वस्सलातु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा आपका मजमा है। अब देख रहे हैं आप मिंबर नूर पर ऐसी हस्तियां मौजूद हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं। आप उलमाए कराम की चेहरे की ज़ियारत करें। शायर इस्लाम फ़हीम रज़ा ने तो इतना बेहतरीन पढ़ा कि जी चाह रहा था पूरी रात सुनते रहें। आपका जी चाह रहा था नहीं क्या? और उनका कलाम आप बाद में समाप्त करेंगे। हजरात, मैं भी चाहता हूं कि इस हसीन मौके पर दो तीन शेर पढ़ दूं। फ़हीम भाई की ऐसी आवाज तो नहीं है, लेकिन ये दुआएं करेंगे तो कुछ एक आध दो शेर मैं आपको समातों के हवाले कर दूं। थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए ताकि इस जलसे में मेरा भी नाम आ जाए। इरशाद, नेक महफिलों में आया करो, उलमाए कराम के बयानात को सुना करो और हर चंद कोशिश किया करो उस पर अमल करने की। तो ये महीना जो है जिलहज्जा का चल रहा है, इसके बाद आने वाला महीना मुहर्रम का है। सबको मालूम है इस्लामी साल शुरू हो जाएगा इस महीने के बाद। तो मैं चाहता हूँ बारगाह मौला अली में तीन शेर आप तक पहुंचा दूं। मुलाजा फरमा लें, एक मर्तबा हजरत मौला अली के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माहौल तो ऐसा बना दिया है फ़हीम रज़ा हबीबी साहब ने, बस्ती का के कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहाँ जरूरत है वहाँ पर सुभान अल्लाह बोलते हैं, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पर बोलते हैं। बहरहाल पूरा आपको सवाब मिलेगा, जरूरी नहीं कहीं पर भी बोल सकते हैं आप सुभान अल्लाह। कुछ जगह ऐसी तो आप वहाँ भी बोल देते हैं। ये आपकी दीवानगी है, मोहब्बतें हैं। मैं दो तीन शेर दे रहा हूँ, देखता हूँ आपका जज्बा और समर्थन चाहता हूँ अपने उलमाए कराम का। शेर मुलाजा फरमाएं। मुश्किलों ने जो सताया तो अली याद आए। ऐसा कोई भी नहीं है जो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चाहने वाला हो, परेशानी के आलम में उनसे याद न करे। मुश्किलों ने जो सताया तो अली याद आए। मुश्किलों ने जो सताया तो अली याद आए। मुश्किलों ने जो सताया तो अली याद आए। जब कोई काम न आया तो अली याद आए। जब कोई नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले, जरा करीम नवाज के नाम पर दोनों हाथ लहरा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने करीम नवाज, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये चाह रहा है कि पूरी रात मैं ही पढ़ता रहूं। शेर मुलाजा फरमाएं और दिल की गहराइयों के साथ आप सुने। दो तीन शेर सुनाकर थोड़ी इसको गुफ्तगू करके मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर हुसैन साहब क़िबला का बेहतरीन खिताब आपको समाअत करना है। शेर मुलाजा फरमाएं। मुश्किलों ने जो सताया तो अली याद आए। शामी दरबार में लहजे
बदल करे जिस दम खुतबा ज़ैनब, खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आए। वाह वाह वाह। खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आए। वाह 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 वाह। एक घनो ही नहीं सिद्दीक़ो उमर को अलज़री, एक घनो ही नहीं सिद्दीक़ो उमर को अलज़री, हर्फ इस्लाम पे आया तो अली याद आए। हर्फ इस्लाम पे आया तो अली याद आए। मुश्किलों ने जो सताया तो अली याद आए। दिल लगा आपका? अच्छा लग रहा है आपको? तो हजरत मौला अली के नाम पर एक मर्तबा और कह दें सुभान अल्लाह। हजरत इस्लामी साल हम और आपका जो है मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन आज हमको अपनी तारीख मालूम नहीं। कोई खुशी का मौका अगर मिलता है हमको तो हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं करते, इसके अलावा दूसरी खुराफातों की महफिलें उसको सजाते हैं। तो हज़रात आज की इस महफिल से ये पैगाम देना चाहते हैं तमामी उलमा इकराम, अल्लाह आपको खुशी का मौका कोई अता करे जिंदगी में तो खुशी के मौके पर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाया करो। बीबी साहब ये पिंडाल का इंतजाम बहुत अच्छा किया है। बारिश लगातार हो रही है लेकिन मोहब्बतें आपकी, बहुत अच्छा इंतजाम है आपका, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। ये बारिश हो रही है बार बार और अगला महीना मुहर्रम का है। हज़रात एक सवाल जहन में आ रहा है मेरे, ये बार बार बूंदे बरस रही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं इसकी जरूरत है अभी पानी की, किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन एक जुमला मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन के नाना का आज मिलाद मनाया जा रहा है। तो बारिश बरस रही है, बूंदे गिर रही हैं, आसमान से लगातार ये बारिश कभी रुक जा रही है कभी बरस रही है। तो ये जहन सवाल में आता है, ये सवाल पैदा होता है मेरे जहन में, ऐ बारिश ऐ बादल तू उस मौके पर क्यों नहीं बरसा था? उस मौके पर तू क्यों अपने पानी को नहीं बरसा रहा था कि जबकि नन्ही सकीना प्यासी थी, जब हजरत अब्बास प्यासे थे, जब हजरत आनो मोहम्मद प्यासे थे, अली असगर प्यासे थे, सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन प्यासे थे। आज उनके नाना जान की महफिल को सजाया है। इस बस्ती के अंदर आज बादल क्यों बरस रहा है, आज बारिश क्यों हो रही है? आलम में तसब्बुर में सवाल करता हूँ, ऐ बादल आज क्यों बरस रहा है जब क्यों नहीं बरसा था? जब हजरत अली असगर प्यासे थे, अब्बास अलमबरदार प्यासे थे, सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन प्यासे थे, उनके घर के बच्चे प्यासे थे, घर की खवातीन प्यासी थी। उस मौके पर पानी तो क्यों नहीं बरसा था? आज क्यों बार बार बरस रहा है? तो आलम में तसब्बुर में यही बादल जो बरस रहा है जवाब देता है, ऐ ताहिर रज़ा अगर इमाम हुसैन चाहते कि मैं बरस जाऊं तो मैं इतना बरस जाता कि यजीदी बढ़ जाते, लेकिन हुसैन ने उस मौके पर
पानी नहीं चाहता, मेरी बरसात की जरूरत नहीं थी, मेरे पानी की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं बरसा था। हुसैन चाहते मैं इतना बरसता, तमाम यजीदी जो है बह जाते। तो इससे पता चलता है मेरे इमाम हुसैन करबला की जमीन पर पानी की तलाश में नहीं गए थे, पानी को नहीं जा रहे थे, बल्कि सब्र और सदाकत का पैगाम अपनी उम्मत को देना चाह रहे थे। और ये बता देना चाह रहे थे नबी के नवासे ऐसे हैं, अगर परेशानी भी आ जाए तो परेशानियों को बर्दाश्त कर सकते हैं अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ कभी नहीं देंगे, उसके हाथ में हाथ कभी नहीं देंगे, उसके हाथ पे बैठ नहीं करेंगे। इसी वफादारी को, इसी गुलामी को आपने अपने पट्टे गले में डालना है, इसी गुलामी का पट्टा आपने अपने गले के अंदर डालना है। सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, अगर शादी का कोई मौका है तो नबी का मिलाद मना लिया करो, अगर कोई गम का मौका है तब भी सरकार की महफिलें सजा लिया करो। मेरे दोस्तों, जिंदगी का कोई पता नहीं है, अगर तुमने चीजों से मोहब्बत की होगी, अगर तुमने दुनिया में किसी ऐसी चीज को दोस्त बनाया होगा तो हजरात मोहतरम जिस चीज से तुम्हें परेशानी होगी, अगर तुमने जो है शराबों से मोहब्बत की होगी, उससे दोस्ती की होगी, तो हजरात मोहतरम आपको हश्र क़यामत के दिन परेशानी आ सकती है। बिल्कुल यकीनी बात है, आपने अगर नमाजों को छोड़ा है तो परेशानी आएगी आपको हश्र क़यामत के दिन। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक जुमला और एक आखिरी बात को मैं आखिरी पैगाम को देने के बाद अपनी तकरीर को खत्म कर देना चाहता हूँ। आज शादी का मौका आता है तो कुछ नौजवान कहते हैं, जब दूल्हा मियाँ के यहाँ पर शादी का मौका आता है कि हमारे दोस्तों ने इंतजाम कर लिया है, डीजे मंगा लिए हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, ये तमाम खुराफातें रात के जो है 5-5 बजे तक नाच गाना होता रहता है, गाने बजते रहते हैं। तो हजरात मोहतरम, इस गाने से आपको जो है फायदा नहीं पहुंचेगा, नाचने से आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए अगर आपने नमाजों से दोस्ती की होगी तो हजरात मोहतरम दुनिया से चलोगे, नमाज से दोस्ती की होगी तो नमाज तुम्हारे साथ में होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत अल्लामा ताहिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। दोस्ती करना है मेरे प्यारे तो ऐसे इंसान को दोस्त बनाओ, क्या बात है, ताकि वो नमाजी हो। उलमाए कराम को अपना दोस्त बनाओ, इमामों की इज्जत करो, उलमाए कराम का तो एहतराम करो। तो हजरात जुमला सुनिए, अगर आपने किसी ऐसे को दोस्त बनाया है जिसकी सोहबत गलत है, जिसकी संगत आपको परेशान कर सकती है, जो है अजियत पहुंचा सकती है हश्र क़यामत के दिन, तो ऐसे इंसान को कभी दोस्त नहीं बनाओ। जो शादी के मौके पर कहीं आकर कि जो है हमने डीजे कर दिया है, तो हजरात दोस्त वो है कि शादी के मौके पर आपसे पूछे, ऐ मेरे दोस्त तेरी शादी है आज तू दूसरी जिंदगी की जो है मंजिलें तय करने जा रहा है, आज तेरी शादी है, पैसों की जरूरत नहीं है, दोस्त वही है ना जो तुम्हारे गम में काम आए, परेशानी के आलम में काम आए, खुशी का मौका आ जाता है, डीजे का इंतजाम तुम्हारे दोस्त कर देते हैं। लेकिन जब पैसा देने का नंबर आता है तो दूल्हा मियाँ को तलाक क्या बात है, सही बात है जी करते हैं। आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपने दोस्ती करना है तो नमाजों से करनी है। जब दुनिया से चलोगे हजरात मोहतरम, जब ये बंदा नमाजों से मोहब्बत करने वाला दुनिया से जाता है, अजाब के फरिश्ते आते हैं और उसके पैरों की तरफ से इसको अजाब देना चाहेंगे, तो नमाज खड़ी हो जाएगी और कहेगी खबरदार, यहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। इसलिए इस बंदे ने इस पैरों पर खड़े होकर इबादत की थी, कयाम किया था, रुकू किए थे, सुजूद किया था। हज़रात मोहतरम, अज़ाब के फरिश्ते हट जाएंगे, इसके सर की जानिब से आना चाहेंगे, इसने रोजे से मोहब्बत की होगी, रोजा रखा होगा, रोजा खड़ा हो जाएगा, अज़ाब के फरिश्तों से कहेगा रोजा यहाँ से हट जाओ। इसलिए इस बंदे ने अपने आप को परेशानी में डालकर रोजा रखा था अल्लाह की रजा के लिए, यहाँ से हट जाओ,
यहाँ हट जाओ, इसलिए आपको यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। अब यही फरिश्ते अजाब के जो है जिस्म की जानिब से आना चाहेंगे। अगर उसने हज किया होगा, उसने अल्लाह की रजा के लिए जिहाद किया होगा, हज और जिहाद खड़े हो जाएंगे और कहेंगे यहाँ से हट जाओ, इसलिए इसने अल्लाह की रजा के लिए जिहाद किया था, अल्लाह की रजा के लिए इसने हज किया था। यहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं है। रोजा भी काम आ रहा है, नमाज भी काम आ रही है, हज भी काम आ रहा है, अल्लाह की रजा के लिए जिहाद भी काम आ रहा है। आपने जो है सदका खैरात अल्लाह की रजा के लिए दिया होगा। यही अज़ाब के फरिश्ते जो है हाथों की जानिब से आना चाहेंगे तो हजरात मोहतरम सदका खैरात खड़ा हो जाएगा और कहेगा यहाँ से आप हट जाओ, इसलिए इस बंदे ने अल्लाह की रजा के लिए सदका खैरात दिए थे, अल्लाह की रजा के लिए, इसलिए आपको यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से हट जाओ। हजरात मोहतरम बंदे ने दुनिया में नमाज से मोहब्बत की है, नमाज काम आ रही है, रोजे से मोहब्बत की है, रोजा काम आ रहा है, हज से मोहब्बत की है, हज किया है, हज भी काम आ रहा है, जिहाद किया है, अल्लाह की रजा के लिए जिहाद भी काम आ रहा है, सदका खैरात किया है अल्लाह की रजा के लिए तो सदका खैरात भी काम आ रहा है। अब बंदे का जो है अल्लाह के यहाँ से निदा है कि बंदे की दुनिया भी कामयाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा देर तकरीर नहीं होगी, वैसे आधा घंटा और करेंगे। तो दुनिया में ये तमाम चीजें काम आ रही हैं मेरे दोस्तों, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम चीजें आपके काम आने वाली हैं। और आखिरी बात, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम दो और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दो। इमाम साहब बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, बड़ी काविशें हैं आपकी बच्चों के साथ। मैंने देखा बड़े अच्छे अच्छे कलाम शुरू में उन्होंने पढ़े और एक वक्त ऐसा आएगा इंशाअल्लाह जिस सूरत में आप देख रहे हैं फ़हीम रज़ा हबीबी को पूरी दुनिया में जो है पूरे हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करें इनके लिए, अल्लाह जो है कुछ काफी टाइम तक आपकी बस्ती में यहाँ पर रहेंगे इंशाअल्लाह, तो जो है आपके बच्चे कामयाब हो सकते हैं। और बच्चे जब बस्ती के कामयाब हो जाते हैं, यही बच्चे आज पढ़ रहे हैं, यही बच्चे जो है हाफिज़ कुरान बनेंगे, कारी कुरान बनेंगे, आलिम दीन बन जाएंगे। तो हजरात मोहतरम इन बच्चों के नमाजें भी याद होंगी, इन बच्चों के कुरान भी याद होगा। जब इन बच्चों के नमाजें याद होंगी, कुरान याद होगा, जब इनके बाप दुनिया से जाएंगे तो वही बच्चा कुरान को बोलेगा और कुरान की तिलावत कर हुआ नजर आएगा। वो बाप जिस बाप ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया होगा, वो बाप दुनिया से जाएगा कुरान की तिलावत सुनते हुए तो इतना सुकून महसूस करेगा जिसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। सरकार की हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तालीम बहुत जरूरी है मेरे प्यारे, और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी आप हासिल करो। क्यों? इसलिए दीनी तालीम होगी तो हजरात मोहतरम दीन का काम भी होता रहेगा, और जब दुनिया की तालीम होगी तो अपने हिंदुस्तान, अपने देश का भी काम होता रहेगा। यही पैगाम आप लेकर जाओ। खुशी के मौके पर सरकार का मिलाद मनाना है, गम का मौका है तब भी सरकार का जिक्र करना है। अगर अल्लाह ने ये तमाम मौके हमें अता किए तो हर हर लम्हे पर, हर हर खुशी के मौके पर, गम के मौके पर अपने सरकार को याद करेंगे, नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे, जो है उलमाए कराम का अदब एहतराम करते रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल जो निशाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।